अशोकनगर जिले में एक दिन पहले स्कूलों के कुछ इस तरह के वीडियो वायरल हुए थे जिनके द्वारा कई सवाल खड़े कर दिए गए। आखिर स्कूलों में इस प्रकार के कार्यक्रम चलना किस तरह का माना जा सकता है? इन सभी मुद्दों को लेकर एक दिन पहले से लगातार सोशल मीडिया पर पूरी तरह से विवाद छिड़ा हुआ है। लोग इसे काफ़ी गलत बता रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग का भी इस पर कहना है कि इसकी जांच की जाएगी। मेरे साथ हमारे अशोकनगर के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर इन्होंने वीडियो भी डाली थी और पूरे मामले को जो है समझा। स्वदेश शर्मा जी हैं, क्या कहना है आपका? किस प्रकार की स्थिति है ये स्कूलों में? आज किस प्रकार का बदलाव देख रहे हैं आप? जी, यदि देखा जाए कल जो संदीपनी स्कूल अशोकनगर के वीडियो वायरल हुए थे और जो छात्रों के वे वाहनों पे स्टंट करते वीडियो वायरल हुए थे, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल न केवल बच्चों की मानसिकता पर खड़े करता है बल्कि स्कूल प्रबंधन पर भी काफ़ी सवाल खड़े करता है कि जिस तरह बाहर स्टंट किए गए और स्टंट के बाद जैसे ही एंट्री हुई तो धमाकेदार वहाँ आतिशबाजी की गई और उसके बाद जो फूहड़ता परोसी गई। एक संदीपनी स्कूल जो नाम एक बिल्कुल अध्यात्म से जुड़ा हुआ नाम है इस स्कूल का, उस स्कूल में जिस तरह से फूहड़ता परोसी गई और उस विद्यालय में जहां कक्षा 1 से लेके 12 तक के बच्चे वहां पढ़ते हैं और उस स्कूल में यदि इस तरह की फूहड़ता परोसी गई, उसके बाद एक बड़ा सवाल प्रबंधन पर खड़ा होता है कि आखिर उन प्रबंधन की और उन जिम्मेदारों की नज़र कहाँ थी कि इस तरह के आयोजन उस परिसर में होते रहे जिसको लेकर शिक्षा का मंदिर है वो, और उस शिक्षा के मंदिर में ऐसी फूहड़ता परोसी गई और उस फूहड़ता में उन वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि कुछ शिक्षक भी उन बच्चों के साथ उस हुड़दंग में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उन शिक्षकों की मानसिकता भी कि एक जो मर्यादा होनी थी उस मर्यादा को भी उनने शिक्षक की जो एक गरिमा होती है उस गरिमा को भी तार किया। साथ ही साथ इस शिक्षा के मंदिर में कहीं ना कहीं नियमों को ताक पे रखकर फूहड़ता। और इस पूरे मामले में एक और बात कहना चाहूँगा कि लगातार यातायात और परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सड़कों पर घूमते हैं, पुलिस की टीमें सड़कों पर घूमती हैं और इस तरह के बच्चे वाहनों से स्टंट करते रहे और किसी तरह की कोई चालानी कार्रवाई तुरंत नहीं की गई। तो आखिर एक बड़ा सवाल कि लगातार सर्चिंग, मोटरसाइकिल को रोक के आप चालान करते हैं और एक बड़े बड़े वाहनों पे ये धनाढ्यों के, वास्तव में कहा जाए तो धनाढ्य परिवार से ये बच्चे होंगे जब इतनी महंगी महंगी गाड़ियों पे ये स्टंट करते रहे। तो एक बड़ा सवाल प्रशासनिक व्यवस्था भी और एक पुलिस और यातायात परिवहन विभाग के अधिकारियों पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह कर लिए घटना पूरी करती नजर आई है। ये इनका साफ कहना है कि इसमें एक तो जो शिक्षक हैं वो भी काफ़ी जिम्मेदार हैं। इसके अलावा पुलिस की जो व्यवस्था रहती है, शहर में इस प्रकार के कोई यातायात नियम तोड़ता है तो वो कार्यवाही की जाती है। अब मेरे साथ हैं आशीष मालवीय जी, इन्हें भी पूरी तरह से इसकी जानकारी है। लगातार सोशल मीडिया पर जो है इन्होंने वीडियो पोस्ट की थी तो किसी प्रकार कई कमेंट आए। क्या कहना है आपका? क्या स्थिति बन रही है आज की टाइम देखा जाए? देखिए, कल दोपहर का ये मेरे आंखों देखा पूरा मामला है। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मेरे सामने ही अशोकनगर के वर्धमान स्कूल के सामने जो खाली ग्राउंड पड़ा हुआ, उस ग्राउंड पर काफ़ी सारे बच्चे स्टंट कर रहे थे। जब मैंने वहाँ पर जाके उन बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो CM राइज स्कूल है, जिसका अब जो नाम बदल गया उसको संदीपनी विद्यालय कहने लगे, उस स्कूल के वो बच्चे थे और उनकी फेयरवेल पार्टी थी और फेयरवेल पार्टी के नाम पर वहाँ पर हुड़दंग कर रहे थे। काफ़ी सारे ट्रैक्टर्स थे, कई सारे 4 व्हीलर वाहन थे और उन 4 व्हीलर वाहनों और ट्रैक्टरों से वो लगातार स्टंट कर रहे थे। मैंने इस पूरे मामले की जानकारी स्कूल के स्टाफ को दी, जितने लोग मेरे परिचित थे या जिनके फ़ोन नंबर मेरे पास थे, तो मैंने उनको बताया कि इस तरह का जो है बच्चे कृत्य कर रहे हैं। तो स्कूल प्रबंधन ने तात्कालिक जो मुझे समझाइश दी, उनका कहना था कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं है और आपने अगर हमारे संज्ञान में ये बात रखी है तो हम इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हैं और बच्चों को इस मामले में डांटते हैं। लेकिन हमने शाम को फिर देखा कि स्कूल में जो फेयरवेल पार्टी हुई, इस पार्टी से जुड़े हुए तमाम इस तरह के वीडियो हमारे पास आते हैं जो कि कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े करते हैं स्कूल का जो स्टाफ है उनकी व्यवस्थाओं पर और जिस तरह का जो वहाँ पर परोसा गया, फूहड़ता जिस तरह की परोसी गई। ये सवालिया निशान इसलिए खड़ा होता है कि चूँकि CM का एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये स्कूल है। हमने पूरे प्रदेश भर में देखा कि एक बहुत शानदार बिल्डिंग्स पूरे प्रदेश में स्कूल्स की बनाई गई हैं। इस स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चों को 3-4 महीने पहले से आवेदन देने पड़ते हैं और पहले से सीटें भर जाती हैं। उस स्कूल में एक संभ्रांत और पढ़े लिखे समझदार जितना स्टाफ वहाँ पर मौजूद है, शायद किसी और स्कूल में नहीं। वहाँ पर इस तरह के कृत्य हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। इस मामले में आज जिला शिक्षा अधिकारी
जो सिसोदिया जी हैं उनसे भी चर्चा की गई, तो उनका भी यही कहना है कि इस मामले में जांच बिठाई जाएगी और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई होगी। कल के जो वीडियो की बात करें तो रात्रि में जो वीडियो हमारे पास आए उसमें बेहद अश्लील और फुहड़ता वाले गाने उपयोग किए गए। सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि आखिर उन गानों को बजाने की और उन पर नृत्य करने की परमिशन किसने दी। हमने देखा है कि जब कोई भी कार्यक्रम कंडक्ट होता है, कोई भी कार्यक्रम आयोजित होना होता है, तो उसके पहले एक समिति बनती है हर विद्यालय में, वो पूरा डिसाइड करती है, पूरा सिलेक्ट करती है कि कौन से गाने बजेंगे, कौन डांस करेगा। वहाँ पर देखा कि जो बच्चियाँ थी, वो छात्राएँ थी, वो गाउन पहन कर आई हैं। बच्चे जो है कपल डांस कर रहे हैं, ग्रुप डांस कर रहे हैं, फंस गई जल मछली और पता नहीं कौन कौन से अश्लील गाने वहाँ पर बज रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम है, उसके सामने एक बहुत बड़ा काला क्वेश्चन मार्क है। चूँकि हमने पिछले साल भी देखा था, पिछले साल में कुछ इस तरह के स्टंट वाले वीडियो सामने आए थे। इसके बाद प्रशासन जागा था और सभी स्कूलों में इस तरह के आदेश जारी किए गए थे कि इस तरह की कोई भी बच्चे वाहन लेके स्कूलों में ना आए, इस तरह के कृत्य ना हो। लेकिन फिर से आज जिले के सबसे बड़े स्कूलों में शुमार संदीपनी स्कूल में इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा होता है। और हम सभी को भी सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी स्कूल के स्टाफ की है उतनी ही जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है। कैसे बच्चे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो बड़े बड़े 4 व्हीलर वाहन और ट्रैक्टर लेके आ रहा है और उन पर स्टंट कर रहा है, रात में पटाखे चला रहे हैं। अगर वहाँ पर कोई भी अनहोनी होती या कोई और इस तरह की घटना घटित हो गई होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। जैसे ये ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर गए थे, तो क्या आप मानते हैं कि स्कूल प्रबंधक की गलती है? उन्हें इस प्रकार की सूचना पुलिस को देना चाहिए या फिर अपने आगे जो है अधिकारी उन्हें अवगत कराना? देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें जितना जिम्मेदार स्कूल प्रबंधन है उतना ही जिम्मेदार अभिभावक भी है। क्योंकि स्कूल जाने से पहले ही ये बच्चे ट्रैक्टर और 4 व्हीलर्स में आ रहे थे, पूरे शहर में इन्होंने उत्पात मचाया। कोई खिड़कियों पे लदा है, कोई उसके ऊपर बैठा है, कोई ट्रैक्टरों से स्टंट कर रहा है, जोर जोर से उसको घुमा रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी स्कूल को लेनी चाहिए, साथ में अभिभावकों को भी लेनी चाहिए। क्योंकि स्कूल में जब ये पहुंचे तब स्कूल को पता चला, उसके पहले इन्होंने क्या किया उसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन को नहीं थी। लेकिन सवालिया निशान ये भी खड़ा होता है कि अपना यातायात विभाग है या परिवहन विभाग है, 18 साल से अगर ये बच्चे कम उम्र के हैं तो ये इनके हाथों में घर परिवार के जो लोग हैं, अभिभावक है, वो क्यों बड़ी बड़ी गाड़ियां दे रहा है। इनको तत्काल जब्त कर लेना चाहिए और बच्चों पर नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स पर, जो गाड़ी का मालिक है, उस पर भी चालानी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इसे आप किस तरह से देखते हैं? जैसे हमारे और आपके टाइम कुछ शिक्षक का और जो है स्टूडेंट होते थे उनका अलग महत्व रहता था, कितना बदलाव मानते हैं? देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा। चूंकि शिक्षक एक समय गुरु हुआ करता था। हम हमारे समय की बात करें तो हमें शिक्षक दिखते थे, हम उनके पैर छूते थे, प्रणाम करते थे, अभिवादन करते थे उनका। आजकल हमने कई जगह देखा कि स्टूडेंट होता है, अपने शिक्षक से शेक हैंड करता है, हाथ मिलाता है। तो कहीं ना कहीं बदलाव हम देख रहे हैं। पहले स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार सिखाए जाते थे, आज सिर्फ ढकोसले रह गए हैं। बच्चों को मॉडर्निटी या आधुनिकता की तरफ मोड़ते हुए सिर्फ अंग्रेजी की शिक्षा देने के नाम पर इस तरह की चीज़ें सिखाई जा रही हैं। लड़कियां गाउन पहनकर स्कूल में पहुंच रही हैं और कपल डांस कर रही है। हम कहाँ जा रहे हैं? और स्कूल का नाम CM राइज स्कूल, संदीपनी विद्यालय। हम सोचिए कि आज भी अगर आप विवेकानंद स्कूल और सरस्वती स्कूल में जाइए तो आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी, आप एक अलग वातावरण में वहाँ पर जाएंगे। आज वहाँ पर अभी भी युवा उत्सव भी मनाया जाता है, सूर्य नमस्कार भी किया जाता है, बसंत पंचमी भी मनाई जाती है, लेकिन वहाँ पर ढकोसला नहीं होता। ढकोसले से बचना पड़ेगा और हमें अपने देश के बच्चों को, अपने स्कूलों के बच्चों को, अपने घरों के बच्चों को सही दिशा में ले जाने की पहली जिम्मेदारी जो है अभिभावक की है। उसके बाद हम शिक्षकों पर भरोसा करें, क्योंकि आज का शिक्षक अब गुरु नहीं रह गया, अब वो शिक्षक रह गया है। तो ये कल का जो विषय था, आज के दिन अशोकनगर में सबसे बड़ा चर्चा का विषय यही बना हुआ था। आपके सामने जो है सारी चीज़ें रखी गई हैं, किस प्रकार की क्या आज के समय में शिक्षक और बच्चों के बीच का कितना अंतर पैदा हुआ है, ये साफ तौर पर उस वीडियो में दिखाई देता है। जहां बच्चे डांस कर रहे हैं उसी स्थान पर जो है कुछ शिक्षक भी डांस कर रहे हैं। हमारे साथ एक और हमारे वरिष्ठ साथी हैं। तो कल का जो वीडियो आपने देखा है सोशल मीडिया पर, किस तरह से बच्चों की जो है फुहड़ता गानों पर डांस किया, उसके बाद स्टंट किया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? कल जब मैंने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो देखे तो दिल को बड़ी तकलीफ हुई कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी के नाम पर जो
विद्यालय चल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में जो शिक्षाएं दी हैं और आज संदीपनी जी के नाम पर जो हरकत की गई वो बड़ी ही दुखद है, निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन कल जो ट्रैक्टर्स मार्केट में दौड़ रहे थे, 4 व्हीलर दौड़ रही थी, क्या यह उचित है? कल हो सकता है कोई बड़ी घटना हो जाती शहर में, बिल्कुल, जिसका जवाबदेह कौन होता? छोटे छोटे बच्चों, आज परिवहन विभाग के अधिकारी यहाँ रहते नहीं हैं, कभी उन्होंने इसकी जांच करने की सोची नहीं कि वो जांच करें कि किस तरह से यहाँ छोटे छोटे बच्चे वाहन चला रहे हैं और अनकंट्रोल वाहन चला रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। सर्वप्रथम मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि ऐसे विद्यालय के संचालक जो भी हों उन पर कार्रवाई की जाए। उसमें सुनने में ये भी आया है कि उस कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक परिवार भी शामिल थे, जहां पर मंच पर अश्लील गानों पर नृत्य हो रहा था। एक ज़माना था कि जब हमारे स्कूलों में बड़ी भारतीय संस्कृति और धर्म से संबंधित भजन गायन आदि होते थे, और आज मंच पर जो भूगोलता परोसी गई, हम उसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र उक्त विद्यालय के प्रबंधक एवं जिनसे ये गलती हुई है उन पर कार्रवाई की जाए। तो हर किसी के मन में जो है इसे लेकर रोष है। आखिरकार इस प्रकार की जो है स्थितियां स्कूलों में पैदा नहीं होना चाहिए। स्कूल को पूरी तरह से सभ्यता में रहने की जरूरत है। धन्यवाद।